वेजिटेबल्स और गाय के खाने में ये लोग मीट मिला रहे हैं। ऐसा गेहूं उठा के यूएस ने इंडिया को भेजा जो सुअर के खाने लायक था, इंसानों के नहीं। एंड मैकडोनल्ड आइलैंड जहां इंसान रहते ही नहीं है, पेंगुइन्स रहते हैं, वहां पे भी 10% टैरिफ लगा दिया। आज से बहुत टाइम पहले ऐसा नहीं था कि जो आबादी जिस एरिया में रह रही थी उसको उसी एरिया में उसकी जरूरतों का सामान मिल जाए। कहीं गेहूं ज्यादा होता था, कहीं राइस ज्यादा होता था, सी के पास वाले एरिया में फिश ज्यादा होती थी। जिस चीज की उनके पास कमी है वो दूर एक एरिया में ज्यादा हो रही है, तो वो लोग वहां जाके उस सामान को ले आते थे और बदले में जो वहां के लोगों की जरूरत का सामान होता था वो उनको दे आते थे। तो इस तरीके से उस टाइम पे व्यापार यानी कि ट्रेड चल रहा था, कोई टैरिफ या टैक्स वगैरह नहीं लग रहा था। तो इस टाइम पे आज का जो इराक है उस एरिया से कुछ ट्रेडर्स अपना सामान गधों पे लेके आज का जो टर्की वाला एरिया है वहां ले जाके व्यापार यानी कि ट्रेड करने लगे और प्रॉफिट बनाने लगे। अब जब ये ट्रेड हो रहा था इस एरिया में, तो वहां के जो लोकल रूलर्स थे तो उन्होंने कहा कि तुम हमारा रास्ता यूज कर रहे हो, सिक्योरिटी का यूज कर रहे हो, हमारे इलाके में आप आते हो, मोटा प्रॉफिट बनाते हो, तो हमें भी इस प्रॉफिट के अंदर से कट चाहिए होगा। तो ये जो प्रॉफिट के अंदर कट बना, जो परमिशन फीस थी, उसको निशातुम बोला गया। तो दुनिया भर के जो पोर्ट्स और कंट्री के बॉर्डर्स थे, तो यहाँ पे ट्रेडर्स यानी कि व्यापारियों के लिए और रूल्स बनाए गए। ट्रेडर्स जब ट्रेड करने के लिए कंट्री के बॉर्डर्स पे सामान बेचने आते थे, तो ट्रेड के लिए लाए गए सारे सामान का नाम, उनका प्राइस और उस पे लगने वाला टैक्स को एक पेपर पे लिख लेते थे और किसी भी कंट्री में ट्रेड करने के लिए घुसने से पहले उसके बॉर्डर पे इस पेपर को सबमिट करते थे। अब इस टाइम पे अरब ट्रेडर्स जो थे, ये मेडिटेरियंस, नॉर्थ अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, सदर्न यूरोप, हर तरफ ट्रेड कर रहे थे और बॉर्डर पे ये जो ट्रेड करने वाले सामान की जो लिस्ट सबमिट होती थी उसे तरइफ बोलते थे और अरबी में इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन। और फिर ये जो तरइफ जो वर्ड है ये यूरोप में जाके तरीफा बना और फिर जब आगे चल के इंग्लिश में कन्वर्ट हुआ तो टैरिफ बन गया। ब्रिटेन ने क्या किया इस टाइम पे, बाहर की कंट्री से जितने भी आइटम आ रहे थे उनकी लिस्ट बनाई और उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। एक कैटेगरी बनाई एसेंशियल आइटम जिनकी शॉर्टेज थी, जो इनको खुद बनाने में दिक्कत आती थी, उस पे तो इन्होंने बिल्कुल भी टैक्स नहीं लिया। और जो एसेंशियल आइटम नहीं थे या जिन आइटम का प्रोडक्शन ऑलरेडी ब्रिटेन में हो रहा था या लोकल बिजनेसमैन के लिए डायरेक्ट कंपटीशन बन रहे थे, उन पे हैवी टैरिफ लगाया। कॉन्सेप्ट इनका सिंपल था कि डायरेक्ट सामान पे बैन लगाने से रिलेशन खराब होते हैं, तो जो सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है खाली उस सामान पे हैवी टैरिफ लगा दो, ताकि लोकल मार्केट में जब सामान बिकने आए तो महंगा हो जाएगा और जब महंगा हो जाएगा तो लोग अपने आप ही नहीं लेंगे, अपने आप प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो 4 जुलाई 1789 को यूएस भी टैरिफ एक्ट लेके आया। इनफैक्ट ब्रिटिश इंडिया भी ईयर 1878 में सी कस्टम्स एक्ट लेके आए। फिर ईयर 1894 में इंडियन टैरिफ एक्ट आया। तो 29 अक्टूबर 1929 को यूएस में वॉल स्ट्रीट क्रैश हुआ। पूरा यूएस का मार्केट डाउन पड़ गया, लोकल इंडस्ट्रीज बंद हो गई, यूएस के अंदर जॉब जाने लगी और इसका इंपैक्ट बाकी दुनिया पे भी पड़ा। तो सबने डिसाइड किया कि टैरिफ को लेके इंटरनेशनल लेवल पे कुछ रूल्स बनाने होंगे ताकि लोकल इंडस्ट्रीज भी बची रहें और ट्रेड भी एकदम बंद ना हो जाए। तो इस सिचुएशन के बाद फिर 23 कंट्रीज एक साथ आई, जिसमें इंडिया और यूएस भी थे। क्या किया था, अपने फार्मर से क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी पे फोकस करवा के बल्क में वीट, कॉर्न, सोयाबीन इनका प्रोडक्शन करवाया था, क्योंकि वॉर के टाइम में बल्क में फूड की सप्लाई की जरूरत होती। और उस टाइम पे इंडिया की जो सिचुएशन थी वहां पे भी बहुत ज्यादा अकाल, सूखा और भूखमरी थी। ईयर 1954 में यूएस प्रेसिडेंट डॉइट ने एक पब्लिक लॉ 480 एग्रीकल्चर ट्रेड डेवलपमेंट एंड असिस्टेंट एक्ट ये लेके आए। इसको शॉर्ट में आजकल PL 480 नाम से भी बोलते हैं लोग। तो इसमें यूएस ने क्या किया कि यूएस के पास जो लो क्वालिटी सरप्लस वीट था, यानी कि जो एक्स्ट्रा वीट था, इंडिया से बात की और कहा कि अगर आपके पास डॉलर नहीं भी हैं तो आप यूएस से अपनी करेंसी यानी कि रुपी देके ये अनाज ले सकते हो। कि यूएस ये जो PL 480 का सस्ता गेहूं इंडिया भेज रहा था, ये सिर्फ और सिर्फ सुअर यानी कि पिग के खाने लायक था, इंसानों के खाने लायक नहीं था। ईयर 1965 में पाकिस्तान के साथ जब इंडिया की लड़ाई हुई तो यूएस ने धमकी दी इंडिया को कि वो अनाज बंद कर देंगे। सेम ईयर में यूएस की वियतनाम के साथ वॉर हुई तो इंडिया ने बॉम्बिंग रोकने वगैरह के लिए स्टेटमेंट दे दिए थे। ये दोनों चीजें यूएस को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो यूएस ने इंडिया को सबक सिखाने के लिए इंडिया में जो इस अनाज की जो सप्लाई थी वो सप्लाई लेट करना स्टार्ट कर दी। इंदिरा गांधी जी को इतना डिसरिस्पेक्टफुल लगा कि उनको अनाज के लिए इतनी रिक्वेस्ट करनी पड़ रही है। उन्होंने फोन काटा और ये फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए इंडिया अपने फूड के लिए किसी दूसरे देश के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। यूएस के इस जीएसपी सिस्टम को 1 जनवरी 1976 को 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज ने इंक्लूडिंग इंडिया
ज्वाइन कर लिया। और ज्वाइन करने के बाद इंडिया को फायदा ये हुआ कि 2000 प्रोडक्ट जो यूएस को इंडिया भेजता था वो ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट कर सकता था। अब देखिए, इंडिया ने इस टाइम पे गैट भी ज्वाइन किया, यूएस से जीएसपी का भी बेनिफिट लिया, रशिया से मिलिट्री वेपन का भी सपोर्ट लिया। अपने डोमेस्टिक लोकल मार्केट को बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा टैरिफ लगाए, जिससे बाहर की कंपनीज इंडिया में आके इंडियन कंपनीज के लिए कंपटीशन ना बन जाए। इनफैक्ट ईयर 1980 में इंडिया वर्ल्ड का सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला कंट्री बन गया था। टेक्सटाइल पे 350% टैरिफ, इंडस्ट्रियल आइटम्स पर 100% टैरिफ, और इसके साथ इंडिया ने क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रखे थे। IMF ने कहा कि हम लोग लोन तो दे देंगे, लेकिन आपको अपना मार्केट खोलना होगा, इकोनॉमी जो है आपको वो रिस्ट्रक्चर करनी होगी। तो यहां से थोड़े टाइम बाद इंडिया ने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी ये जो था इसको अलाउ किया। तो इस तरीके से इंडियन इकोनॉमी के जो दरवाजे थे वो यूएस और वेस्ट के लिए थोड़े थोड़े खुलने लगे। जो इंडिया के अंदर मैक्सिमम टैरिफ 355% तक था, इंडिया ने उसको ईयर 1995 तक 50% के आसपास तक कर दिया था और धीरे धीरे 20% पे आ गया था। लेकिन चाइना से ये सब करवाना इतना आसान नहीं था, तो ट्रंप ने चाइना पे टैरिफ लगाने का प्लान किया, ताकि चाइना का सामान जब यूएस में आएगा तो टैरिफ की वजह से महंगा हो जाएगा और लोग जो है वो अपने आप चाइना का सामान कम खरीदेंगे, तो जो ट्रेड डेफिसिट है वो अपने आप कम हो जाएगा। और जब चाइनीज कंपनीज जो यूएस में माल बेचती हैं उनका जब लॉस होगा और चाइना में भी जब जॉब जाएंगी, तो चाइनीज कंपनीज और लोग चाइना के ऊपर प्रेशर बनाएंगे। 2 मार्च 2018 को ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 के सेक्शन 301 का यूज करके अनफेयर ट्रेड बोल के चाइना के $50 बिलियन के एक्सपोर्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। चाइना WTO में गया, DS 5435 लगाई कि ये सारी चीजें गलत कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन कुछ नहीं हुआ।